तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो गया या जीडी हो गया या अन्य कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है, आप इस क्लास को कर सकते हैं। इस क्लास को करने के बाद आपका जो जीके जीएस है एगो अलग लेवल पर मतलब बहुत हो जाएगा मजबूत, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा जीके जीएस का सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्या किए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी में आपका दो टॉपिक हो गया, एगो टॉपिक का नाम क्या है तो संविधान सभा और नंबर दो टॉपिक का नाम क्या है तो संविधान के बाद, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे संविधान के अनुसूची, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम में ना संविधान के अनुसूची से क्वेश्चन मतलब कन्फर्म आते, ठीक है। तो अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना इसके अंदर से पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मतलब आपको ना इस वीडियो हम ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद करने के मतलब कोई टेंशन लेवे नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। समझिए, देखिए तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है तो टॉपिक का नाम है संविधान का अनुसूची, ठीक है। देखिए अनुसूची करने का मतलब क्या हुआ से हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, तो इसमें जो कितना किया गया चर्चा अनुसूची का, तो पहले था 8 गो, अब कितना है 12 गो, ठीक है। देखिए समझिए हम लोगों का ये देखिए कंसेप्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है तो कथी कर रहा है, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कहने का मतलब ना जो हम लोगों का देश संविधान, ठीक है, तो इस पर इसमें जो थी कितना था पूरा अनुसूची हम लोग क्या बोलेंगे 8 गो, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है तो संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई। कहने का मतलब जैसे संविधान में हुआ सुधार, ठीक है, तो सुधार होने के बाद क्या हुआ ये जो मतलब अनुसूची था 8 गो, ठीक है। 8 गो मतलब जैसे संविधान में हुआ संशोधन, ठीक है, तो संशोधन होने के बाद क्या हुआ एक संख्या बढ़ गया, ठीक है। तो 8 से कितना हो गया 12 हो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में संविधान में कुल कितना अनुसूची है, कब हम लोग बोलेंगे 12 हो, ठीक है। अब प्राचीन में कितना था 8 हो, ठीक है। मतलब अगर पूछेगा प्राचीन में मूल संविधान में कितना अनुसूची थी, अगर थी बोलेगा तो क्या बोलेंगे 8 गो, ठीक है। कितना है तो क्या बोलेंगे 12 गो, ठीक है। आपको देखिए ट्रिक क्या है, देखिए तो कति याद रखेंगे 8 से हो गया 12 मतलब 4 गो बढ़ गया, ठीक है। मतलब पहले वाला पूछेगा तो आपको 8 बोलना है, बाद वाला में क्या बोलेंगे 12। देखिए समझिए आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा करने का मतलब ना जो संविधान के 9वीं है देखिए अनुसूची, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, आपको क्या बोलना है 1951 में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो बोलते हैं प्रथम संविधान संशोधन। देखिए समझिएगा ट्रिक क्या है, देखिए जब भी 9वीं की बात करेगा, ठीक है, देखिए तो 9वीं की बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा हम 9वां में थे, ठीक है। 9वां में मेरा कितना था रोल नंबर, क्या बोलेंगे 51, कितना था 51, ठीक है। तो 51 से क्या बोलेंगे 1951, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जुड़े, क्या बोलेंगे 1951। देखिए समझिए आगे, देखिए अब आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। देखिए समझिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संविधान में 10वीं अनुसूची है, ठीक है, तो इसको कब जुड़े हम लोग क्या बोलेंगे 1985। देखिए समझिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए जब भी 10वीं अनुसूची के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे 1985। देखिए समझिए ट्रिक क्या है तो आपको क्या याद करना है, इससे हमको न 10 रुपया में ना कितना मिलता है तो मिलता है 85 को क्या मिलता है तो कलम मिलता है, ठीक है। बस आपको ट्रिक करना है, क्या याद करना है तो 10 रुपया में मिलता है 85 को कलम, तो 10वीं बोलेगा तो क्या बोलेंगे 1985 में, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 52वां, क्या बोलते हैं इसको हम लोग तो 52वां संशोधन, ठीक है। आपको क्या करना है बातों को याद करना है, ठीक है। अगर 9वीं के बात बोलेगा तो 9वीं को हम लोग कब जोड़े क्या बोलेंगे 1951 में, ठीक है। 10वीं कब जोड़े 1985 में। आपको क्या करना है दोनों बातों को याद करना है, देखिए समझ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे तो क्या कर रहा है 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा करने का मतलब देखिए मतलब पहले था संविधान में कितना था 8 गो, 8 के बाद हो गया कितना हो गया 12 गो, तो 12 गो में जो 9वां है उसको जोड़ा कब तो इसको जोड़ा 1951 में, ठीक है। 9वां के बाद 10वां के बात करेगा जोड़ा कब इसको तो 1985 में, ठीक है। देखिए अब 11वां के बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको जोड़ा 1992 में, हम लोग क्या बोलेंगे 1992। देखिए 1992 करने का मतलब क्या हुआ, देख समझिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़े आपको क्या बोलना है 1992। देखिए अगर ट्रिक क्या है, देखिए तो ट्रिक क्या है, देखिए 11 बोलेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है 11, ठीक है। 11 से आप क्या बोलिए 11 में जोड़ दीजिएगा 8, कितना जोड़ देंगे 8, ठीक है। तो 11 8 कितना हो गया 19, तो क्या बोलेंगे 1992, ठीक है। जब भी 11वीं अनुसूची की बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे तो 1992 में, ठीक है। देखिए 1992 में, ठीक समझिए।
ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 73वां। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, तो 73वां संशोधन, ठीक है। तो जब भी 11वीं अनुसूची के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो 1992 में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 73वां संशोधन। देखिए समझिए आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे तो कहते बोल रहा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। देखिए मतलब ना जो 11वीं और 12वीं, ठीक है, इसको जोड़ने का डेट हम लोग क्या याद रखेंगे, तो 1992 में, ठीक है। जो 11वीं को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं 73वें, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 74वें, ठीक है। तो जब भी आपको 11वीं के बात बोलेगा, तो जब संविधान में 73वां हुआ संशोधन, तो क्या किया गया, जोड़ दिया गया 1992 में, ठीक है। अब 12वां क्या किया गया, उससे 1 साल बाद मतलब 74वां जब हुआ संशोधन, ठीक है, कब, तो 1992 में क्या जोड़ दिया गया, तो 12वीं अनुसूची को आपको क्या करना है, ये चारों बातों को याद करने, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछती है, ठीक है। समझिए, देखिए आगे देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से मतलब जो अनुसूची 12 गो है, तब 12 गो अनुसूची कौन कौन है बताइए, क्या कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। देख समझिए, तो जब भी आपसे प्रथम अनुसूची की बात करेगा, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, तो भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, करने का मतलब ना जो संविधान के प्रथम अनुसूची, ठीक है, तो इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। जब भी आपसे प्रथम अनुसूची के बात बोलेगा, आपको क्या बोलना है, इसमें क्या किया गया, तो भारत के राज्य के बारे में, उसके बाद संघ शासित मतलब क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। देखिए समझिए आगे, देखिए अब यहाँ पे द्वितीय अनुसूची में क्या कर रहा है, तो विभिन्न पदाधिकारी के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, करने का मतलब जब भी द्वितीय अनुसूची की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या बात किया गया है, वेतन का, ठीक है, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पेंशन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से राष्ट्रपति का जो वेतन है उसका वर्णन संविधान के कौन अनुसूची में, क्या बोलेंगे, अनुसूची 2। मतलब जब भी आपसे ना एग्जाम में वेतन या भत्ता के बात बोलेगा, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय, ठीक है। समझ देखिए आगे, अब यहाँ पे तृतीय में क्या करा है, तृतीय में करा है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान, मतलब ना जैसे मान लीजिए हम क्या बोल दिए, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जो वर्णन है उस संविधान के कौन अनुसूची में, ठीक है। तो जब भी शपथ ग्रहण के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय। देखिए समझ, तृतीय, देखिए अगर ट्रिक क्या है, देखिए तृतीय मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। अब देखिए शपथ क्या लिख दिए, शपथ, ठीक है। तो शपथ में एगो क्या अक्षर है, तो 1 2 3 तो जब भी तृतीय बोलेगा गिन देंगे, क्या गिन देंगे, तो 1 2 3, ठीक है। तो तृतीय से क्या याद करेंगे, शपथ में 3 अक्षर है, तो क्या करेंगे, इसमें शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो जब भी तृतीय में क्या बोलेंगे, तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन, देखिए समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे चौथी क्या करा है, चौथी अनुसूची, तब इसमें क्या किया गया, तो विभिन्न राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों के राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण, ठीक है। करने का मतलब क्या हुआ, तो जितना जो हो गया राष्ट्रीय का, तो इसमें जितना जो होता है प्रतिनिधि, ठीक है, तो सब के बारे में जो क्या किया गया, सबके बारे में किया गया विवरण, तो हम क्या बोलेंगे, तो जब भी आपसे चौथी अनुसूची के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों के राजभाषा का क्या होता है, तो इसमें होता है प्रतिनिधित्व का होता है विवरण, ठीक है। आपको बातों को याद करना है, देखिए समझिए। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भैया से 5वीं अनुसूची में क्या वर्णन, देखिए तो 5वीं अनुसूची में क्या करा है यहाँ पे, तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन करने का मतलब, देखिए 5वीं एकत्रित कहते समझिए। तब 5वीं में आपको याद क्या रखना है, से क्या समझेंगे, से जब हम 5वीं क्लास में थे, ठीक है, तो स्कूल में क्या हुआ, से हमारे मतलब हमारे साथ क्या हुआ, तो जाति के लेके क्या हुआ, भेदभाव, ठीक है। तो हम लोग क्या याद करें, जाति से क्या बोलेंगे, 5वीं अनुसूची में जाति और जनजाति का क्या होता है, तो इसमें होता है वर्णन, ठीक है। तो जब भी 5वीं अनुसूची के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो विभिन्न अनुसूचित, उसके बाद क्या बोलेंगे, जनजातियों का प्रशासन, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए अब यहाँ पे छठी, देखिए छठी क्या यहाँ बोल रहा है, 6वीं अनुसूची, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, देखिए समझिए। कहने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से असम को, मेघालय को, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो ये सब जो है, इस सब का वर्णन संविधान के कौन अनुसूची में क्या बोलेंगे, छठा, ठीक है। देखिए छठा करने का मतलब क्या हुआ, इसमें असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को और मिजोरम को क्या किया गया है, तो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब यह बात को याद करना है, ठीक है। कौन कौन है, तो असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए अब आपसे 7वीं अनुसूची के बात बोले, इसमें क्या कर रहा है, तो केंद्र और राज्यों के मंद शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। करने का मतलब ना 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, मतलब जो केंद्र होता है, ठीक, मतलब केंद्र हुआ से, उसके बाद राज्य हुआ से, ठीक है। एक का जो शक्ति है इसके बीच में क्या होता है, तो बंटवारा होता है, देखिए समझिए। तो 7वीं करने का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, से मतलब कोई 7 गो भाई था, ठीक है, 7 भाई क्या कर लिया, तो 7 भाई में जब झगड़ा हुआ तो वो लोग क्या कर लिया, अपना में कर लिया बंटवारा, ठीक है। तब बंटवारा से हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र और राज्यों का बंटवारा। आपको ट्रिक क्या याद करते हैं, 7वीं अनुसूची की बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 7 गो भाई था,
था और सातों क्या कर लिया था, अपना में कर लिया बंटवारा। ठीक है, देखिए समझिए। अब यहाँ पर देखिए 8वीं अनुसूची, जब भी 8वीं अनुसूची के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो संवैधानिक भाषा है। देखिए समझिए, कट्री क्या समझिए। तो 8वीं कहने का मतलब क्या बोलेंगे, जब किसी भी लड़का का उम्र होता है 8 साल। ठीक है, तो 8 साल में ना वो भाषा मतलब भाषा के बारे में कुछ पा जानता है। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्या याद रखना है, से 8वीं, तो 8वीं से क्या हो गया, अच्छा वो 8 साल के हो गया तो उसको भाषा के बारे में हो गया जानकारी। ठीक है, तो भाषा से हम लोग क्या बोलेंगे, संवैधानिक भाषा। ठीक है, ये बात आपको याद हो जाएगा। देखिए समझिए। अब देखिए यहाँ पे 9वीं, देखिए जब भी आपसे 9वीं अनुसूची की बात करें, ठीक है, इसमें क्या करा है, तो भूमि सुधार कानून कहने का मतलब देखिए, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे क्या पूछेगा, से 9वीं अनुसूची में संविधान के मतलब एक क्या चीज़ का किया गया बना, हम लोग क्या बोलेंगे, तो भूमि सुधार कानून का। ठीक है, देखिए समझिए। अब कहिएगा सर जी एक ट्रिक क्या, देखिए समझिए, तो 9वीं के बात बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, से हम 9वां में थे। ठीक है, 9वां में थे तो हमको साथ क्या हुआ था, से भूमि के लेके मेरे साथ में हुआ विवाद था, हम क्या कर दिए केस मतलब कहाँ तक, कानून के पास में। ठीक है, तो 9वीं से क्या बोलेंगे, भूमि सुधार कानून। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए 10वीं अनुसूची के बात बोलेगा तो 10 से 10वीं या 10 से दल। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में वर्णन के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, दल बदल कानून। क्या बोलेंगे, दल बदल कानून। ठीक है, तो समझिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 11वीं अनुसूची देखिए, जब भी आपसे 11वीं अनुसूची का बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियों का कर्तव्य। ठीक है, मतलब 11वीं के बात बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, तो इसमें पंचायती राज का क्या, तो पंचायती राज का जो होता है कार्य के बारे में किया गया है वर्णन। ठीक है, समझिए। देखिए अब जब भी आपसे 12वीं के बात बोलेगा, 12वीं अनुसूची हम लोग क्या बोलेंगे, तो शहरी राज संस्थाओं के कार्य। ठीक है, मतलब 11वीं में किया गया है ये वर्णन पंचायती के बारे में। ठीक है, 12वीं में क्या किया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शहरी कार्य के बारे में। ठीक है, शहरी कार्य के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा वो लाइक करिएगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप मतलब जीके जीएस को एक अच्छा लेवल तक ठीक कर ले, तो आप इस क्लास को प्रतिदिन करिए, आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए करते क्लास समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।